और क्यों कर पाए विदुर जी? मैंने बताया, विदुर जी को आपके सामने रखा है, क्योंकि उनको सैद्धांतिक ज्ञान नहीं था। वो उन ज्ञान जो उन्होंने, उनको ज्ञान था, उन सिद्धांतों को उन्होंने अप्लाई किया था अपने जीवन के अंदर। और वो कह रहे हैं स्वयं कि चूंकि मैं इन सब सिद्धांतों को समझता हूं, कह तो रहे हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूं, उनकी ग्रेटनेस को समझता हूं, अतएव सभी प्रकार से सुखी हूं। देखो ये साफ कह रहे हैं। जो भी ध्यान रखिएगा, भगवान गीता में देखिए क्या कहते हैं, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो कि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। क्या कहा? अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे प्रभु जी? सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। और क्या कहा? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखुम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है। क्या करें प्रभु जी? और ये ज्ञान क्या है? परम शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है और ये अविनाशी है। क्या करें प्रभु जी? और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। बताओ आप प्रभु जी, इस पद्धति से कोई परफेक्ट पद्धति नहीं हो सकती। इसको संपन्न भी सुख पूर्वक कर सकते हो और इससे प्राप्त भी होगा अनंत सुख। बताओ आप, इससे बढ़िया कोई प्रोसेस हो सकती है? नहीं तो क्या है, ऐसे करो और इधर से यूं करो और खींचो, फिर इधर निकालो। यहाँ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताओ, इसमें तो आनंद आता है ना, हमको आनंद आता है, दूसरों को भी आनंद आता है। अब हमने जैसे, और आपने नहीं देखा देखिएगा, हमने वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल के ऊपर ही, गिव गीता चैनल पर, आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर आप देखिए, जिसको भी हम कीर्तन कर रहे थे, जिसको भी पकड़ा वो भी मगन हो गया हमारे साथ। हुआ कि नहीं हुआ? बता, कितनी बढ़िया पद्धति है। क्या करना है इस पद्धति में बताओ? बोले जी सिर्फ आनंद लेना है, और क्या करना है? कीर्तन में कीर्तन करो, आनंद लो, नाम जपो, आनंद लो, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, आनंद लो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो पूरी प्रक्रिया सुखपूर्वक संपन्न करी जा सकती है और छोटे छोटे बच्चे करते हैं। हमारे जो संज्ञान गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, वो तो इंतजार करते हैं कब आएगा शनिवार और रविवार, क्योंकि वो पार्टी में सम्मिलित होते हैं ना। करते हो नहीं करते? आप पूछते रहते हैं हमसे, प्रभु जी पहले आगे बैठ जाएंगे तिलक लगा के, हाँ, और बोलेंगे क्या है जी, हम 12 बजे लगभग निकलते हैं, तो क्या कहते हैं 11:30 बजे अवतारी प्रभु 11:55 हो गए, ऐसे बोलते हैं आकर हमको। क्या बोलते हैं? 11 प्रभु जी 11:55 हो गए, 12 बजने वाले हैं, कोई आया ही नहीं अभी तक। बताओ, क्योंकि इनको भी बड़ी आनंद आएगा। बताओ आप, इतनी सिंपल प्रोसेस प्रभुपाद इस चीज को उठाया है प्रभुपाद जी ने। कई बार हम जिस पद्धति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सबसे सरल पद्धति है और सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी के द्वारा परम सत्य उजागर हो जाएंगे। परम सत्य आपको आपके समक्ष रख देंगे, अपने आप को खोल देंगे। सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ। बताओ आप, प्रभुपाद जी ने हमें वो पद्धति दी है जिसको प्रैक्टिस करना, यूं प्रैक्टिस कर सकते हो आप, यूं एक छोटा बच्चा तक इसको प्रैक्टिस कर सकता है। सबसे सरल, सबसे इजीएस्ट और सबसे श्रेष्ठ प्रभु जी। जो इस पद्धति को प्रैक्टिस करता है, उसी के संदर्भ में भगवान कहते हैं न मे भक्तः प्रणश्यति। जो इस पद्धति को, भक्ति योग पद्धति को प्रैक्टिस करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? भक्त। और उसके संदर्भ में भगवान ने कहा है न मे भक्तः प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ज्ञानी के संदर्भ में नहीं कहा, ज्ञानी ध्यानी के संदर्भ में नहीं कहा, योगी के संदर्भ में नहीं कहा, अष्टांग योगी के संदर्भ में नहीं कहा, किसी के लिए नहीं कहा, इनके लिए स्पष्ट शब्दों में कहा न मे भक्तः प्रणश्यति। बताओ आप प्रभु जी, भगवान ने इतना सिंपल पथ हमें दिया है जिसको हम इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको प्रैक्टिस करने का परिणाम क्या है प्रभु जी? आप परम सत्यों को समझ जाएंगे। अगर आप इस भक्ति योग पद्धति को एक्सेप्ट करते हैं, आध्यात्मिक गुरु के निर्देश अनुसार अपना जीवन जीते हैं, भगवान को भोग लगा करके क्या है
प्रसाद ग्रहण करते हैं, कृष्ण के विषय में नियमित रूप से सुनते हैं और पूरे दिन कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, कृष्ण भगवान आपको उजागर कर देंगे। कृष्ण भगवान आपको क्या कर देंगे? प्रभु जी उजागर। बाकी अन्य लोग समझ ही नहीं पाएंगे, कृष्ण तत्व को नहीं समझ सकते। कृष्ण तत्व को वही समझ सकता है भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि मुझे तत्व से कौन समझ सकता है? जो भक्ति में लगा हुआ है मेरी, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है वही मुझे तत्व से समझ सकता है।